सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। मेरे पापा का केस जो है वो गवाही पे आ गया था। मेरी मम्मी जो है मेन गवाह थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे उन्होंने मुखबरी करके मार दिया और इन कातिलों को फांसी की सजा दे। केस की गवाही स्टार्ट हो गई थी, मम्मी मेन गवाह थी। मेरी मम्मी ने सच बोला, इसीलिए उन्हें मार दिया गया। शालीमार बाग की उस गली में अब भी गोलियों की आवाज गूंज रही है, जहां एक मां अपने बच्चों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। रचना यादव ने अपने पति के हत्या के बाद डर के आगे झुकने से इनकार किया, लेकिन उसी गवाही की कीमत, उसी जज्बे की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और आज एक नाबालिग बेटी प्रशासन से सिर्फ एक ही सवाल कर रही है कि अगर गवाह भी सुरक्षित नहीं तो इंसाफ कैसे मिलेगा। दरअसल दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में शुक्रवार सुबह रचना यादव की बेहद नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। करीब 11 बजे वो पड़ोस से लौट रही थी, तभी हमलावर ने उनके सिर में गोली मार दी। रचना मौके पर ही गिर पड़ी और उनकी वहीं पे मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, इलाके को घेर लिया गया और सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए गए। शालीमार बाग थाना पुलिस ने हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है और जांच को शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रचना यादव की हत्या क्यों की गई? उस मां की हत्या क्यों की गई जो अपने बच्चों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी? बता दें कि रचना यादव अपने पति विजेंद्र यादव की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थी। विजेंद्र की हत्या 22 मई 2023 को जहांगीरपुरी के भलसवा गांव में गोली मारकर कर दी गई थी। वो एक प्रॉपर्टी डीलर था और जहांगीरपुरी थाने का घोषित बदमाश भी बताया जाता है। हत्या के बाद इस मामले में क्राइम ब्रांच ने संजू यादव और संदीप पवार को भी गिरफ्तार किया था। रचना यादव की नाबालिग बेटी ने कहा कि मेरी मम्मी गवाह थी, इसीलिए उन्हें मार दिया गया। ये कहते हुए बेटी की आवाज भर्रा जाती है। बेटी ने कोर्ट से अपील की है कि उसके माँ पापा दोनों को इंसाफ दिलाया जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। जांच में सामने आया था कि विजेंद्र यादव और संजू यादव के बीच करीब 1.5 साल से पुरानी रंजिश चल रही थी और इस रंजिश की जड़ एक पार्किंग विवाद थी, जिसमें विजेंद्र के भाई राहुल यादव उर्फ डीपी का संजू से झगड़ा हुआ था। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी धमकियों और आपत्तिजनक टिप्पणियों का सिलसिला लगातार चलता रहा। पुलिस के मुताबिक संजू को ये सूचना मिली थी कि विजेंद्र उसे और उसके साथी संदीप को मरवाने की साजिश रच रहा है, जिसके बाद दोनों ने पहले ही विजेंद्र की हत्या कर दी थी। अब उसी केस की मुख्य गवाह थी रचना यादव, जो विजेंद्र यादव की पत्नी थी। लेकिन रचना यादव की हत्या ने इस पूरे विवाद को और भी गंभीर बना दिया है। रचना की नाबालिग बेटी ने आरोप लगाया कि एक फरार आरोपी जो इस मामले का सरगना है और भलसवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, उसी ने उसकी मां की हत्या करवाई है। बच्ची का ये कहना है कि उसकी मां सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि वो कोर्ट में सच बोलने वाली थी। बता दें कि रचना की 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो चुकी है जबकि दूसरी अभी भी स्कूल में पढ़ती है। मां की हत्या के बाद वो सदमे में है और डर में जी रही है, लेकिन उसने अदालत से मांग की है कि उसके माता पिता दोनों को इंसाफ दिलाया जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। वहीं डीसीपी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली भीष्म सिंह के मुताबिक महिला को सिर में गोली मारी गई है और शुरुआती जांच में ये मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ही लग रहा है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पे साल 2023 की हत्या से, जब उनके पति की हत्या की गई थी। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि गवाहों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन जिस तरीके से एक बेटी ने अपनी मां को लेकर ये बयान दिया कि उनकी मां सच बोलने वाली थी, इसीलिए उन्हें चुप करा दिया गया, इसीलिए उसकी मां को मार दिया गया, ये घटना अपने आप में झकझोर के रख देने वाली है। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है और इस पूरे मामले को 2023 के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। ये आज 11 बजे एक पीसीआर कॉल मिली थी कि एक लेडी को गोली मार दी है, जिसमें ये पाया गया कि रचना यादव एक लेडी है जो यहीं रहती है शालीमार बाग में। ये किसी के यहाँ से पड़ोस से आ रही थी, तो जैसे कि आपने मौके पे अभी देख लिया है, यहाँ पे इसको किसी ने सिर में एक गोली मारी है, जिसमें ये इसकी डेथ हो गई है। इस केस की बैकग्राउंड कुछ भलसवा गांव से रिलेटेड है, ये वहाँ की रहने वाली है और वहाँ पे इसके पति जिनका नाम विजेंद्र यादव है,
उनकी शायद 2023 में 23 में या 22 में मर्डर हुआ था। उस केस की डिटेल्स हम अभी निकाल रहे हैं। उससे रिलेटेड लगता है कि कोई पर्सनल एनमिटी या इनका पारिवारिक झगड़ा है बलसवा गाँव का। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।